बाबा साहब ने भी इतना अध्ययन करने के बाद उन्हें ये लगा कि जीवन जीने के लिए एक धर्म नाम की ज़रूरत होती है, वैसे ही समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी न किसी एक संगठनात्मक नाम की ज़रूरत होती है। और हम मान्यवर साहब कांशीराम जी को, बाबा साहब को, अपने बहुजन महापुरुषों को मानने वाले हैं, तो बहुजन शब्द हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए हमने बहुजन समाज पॉलिटिकल यूथ, क्योंकि जब भी परिवर्तन होता है समाज में वो पॉलिटिकली होता है, तो हमने इसका नाम बहुत सोच समझ के रखा है, बहुजन समाज पॉलिटिकल यूथ। और यह सदैव कार्य बहुजन समाज पार्टी के लिए करता रहेगा, करता है और हमने किया भी है। हम संगठन बनता है, लोग अपनी वाही लूटते हैं और कांग्रेस में जाके विधायक बन जाते हैं। ये खबर आपको पता है। एक नया संगठन बना है बीएसपी यूथ के नाम से। तमाम मेरे साथ बहुजन समाज के वो युवा हैं, जानेंगे इनसे। बहुजन समाज पॉलिटिकल यूथ के नाम से इन्होंने संगठन बनाया है, लेकिन सामाजिकता की बात कर रहे हैं। क्यों ज़रूरी है? माननीय कांशीराम साहब ने भी कहा कि हमारी राजनीति चले न चले, लेकिन हमारी सामाजिक जो मजबूती है उसको कायम रखना हमें होगा। आइए बात करते हैं क्या है इस संगठन का उद्देश्य और क्यों बनाया है। बहुजन समाज पार्टी के समर्थित युवा हैं, ऐसा इन्होंने अपने बयान में भी कहा है। सर परिचय दे पहले तो अपना। मेरा नाम सोमवीर सिंह है। कहाँ से है? मैं पूर्वी दिल्ली कॉलोनी से हूँ। सर परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली यहीं सकरपुर से हूँ। सकरपुर से ही। मेरा नाम दिलीप गौतम है, विश्वास नगर विधानसभा से हूँ। मेरा नाम रविंदर सिंह आनंद है, मैं गोकुलपुरी विधानसभा से हूँ। मैं आशीष सागर पटपगड़ विधानसभा क्षेत्र से। मैं राम गोविंद चांदनी चौक लोकसभा से। पिछली बार जब बीएसपी यूथ बना था, एक आपको पता भी होगा कि उसके जो अध्यक्ष थे वो आज विधायक बन गए हैं। क्या लगता है कि राजनीतिक मंशा है आप लोगों के अंदर? देखिए सर, पहले तो आपकी जानकारी दुरुस्त करना चाहूँगा कि जिनका आप नाम ले रहे हैं वो कोई विधायक नहीं बने हैं। चुनाव लड़ा था और बहुत बुरी तरह हारे हैं। और जब भी कभी समाज में कुछ परिवर्तन के लिए बदलाव की बात आती है तो संगठन के माध्यम से ही होती है। सो बीएसपी यूथ बहुत पहले ही बन चुका था। अब छुटपुट उसमें से अगर कोई इधर उधर चला जाता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, वो चले गए सो चले गए। अभी हम हैं और हमारा कार्यशैली बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी से मिलती जुलती है। हमने अभी तक समर्थन किया है, कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। एक युवा संगठन की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी, खासकर बहन जी के तक भी ये बात पहुंचाई गई कि बहन जी युवा विंग आप बनाइए बीएसपी के अंदर, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। आपने बनाया है, क्या लक्ष्य है? देखिए, लक्ष्य हमारा है समाज में बदलाव, राजनीतिक परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन। और आपने देखा होगा जिस तरह आपने बताया, आप भी और हम भी बाबा साहब को और माननीय कांशीराम साहब को मानने वाले हैं। तो कांशीराम साहब ने भी अपने पूरे जीवन काल में लगभग 6 से 7 संगठन बनाए, तब जाकर उन्हें कहीं कामयाबी मिली। और उनके ना रहते सही, लेकिन उनके जाते ही और हम सत्ता में भी आए। और देखा जाए तो जहाँ तक बाबा साहब की सवाल है, तो बाबा साहब ने भी अपने पूरे जीवन काल में 6 से 7 संगठन बनाए। और जैसे जैसे उन्हें सफलता मिलती गई या जैसे जैसे वो विफल होते गए कई चीज़ों में, तो वो नया बनाते गए। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, परिवर्तन लाने के लिए एक संगठनात्मक ढांचे की ज़रूरत होती है। सो हम उस ढर्रे पर चल रहे हैं। तो भविष्य में राजनीतिक मंशाएँ हैं, चुनाव अगर बीएसपी से भी टिकट मिलता है, वो चुनाव लड़ने की मंशा है? मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि भविष्य का तो किसी को नहीं पता है। मैं वैसे भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में पिछले 15 साल से वर्किंग हूँ, तो अभी आपका और मेरा भी ये पता नहीं है कि हम घर पहुँच पाएंगे या नहीं। तो भविष्य में क्या रहेगा वो भविष्य में तय करेगा। लेकिन अभी हमारी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है कि हम किसी राजनीति की पार्टी से टिकट लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। हम किसी से नहीं, मैंने बसपा की बात की। हाँ, बसपा से अगर बिल्कुल नहीं लेंगे। हम कोरे कागज़ पे और स्टैम्प पे ये लिख के दे सकते हैं कि ये जो युवा हैं, ये कोई चुनावी मंशा से या विधायक या सांसद बनने की मंशा से यहाँ इकट्ठा नहीं हुए हैं। ये सामाजिक परिवर्तन लाने की मंशा से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा आपने बताया कि 2015 के करीब आपका संगठन ये 2016 में बना था, तो अभी तक क्या उपलब्धि हासिल हुई है? अभी तक देखा जाए तो हमने सैकड़ों से ज़्यादा प्रोटेस्ट किए हैं कोविड से पहले, जिसमें आप देखें तो अनंत हेगड़े ने जो संविधान के खिलाफ जो बातें कही थी, हमने उस पर बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था, जिस पे उन पर कार्रवाई भी हुई, उन्हें पद से भी हटाया गया। और भी सैकड़ों ऐसे प्रदर्शन हैं जिसमें हमें
सफलता मिली। हमने ईवीएम पर भी हमने प्रोटेस्ट किया 14 अक्टूबर 2018 को, तो उसमें भी हमें काफ़ी कुछ सफलता मिली। मीडिया में ये बात चलने लग गई थी, फिर अचानक से वो क्यों बैठ गई हमें नहीं रहा। फिर कोविड आ गया, उसके बाद से हम अब फिर चले हैं और फिर से हमने एक स्टेप लिया है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सफलता तो नहीं बट मनोबल बढ़ाने का काम हुआ है, तो हम आगे अब आगे आते रहेंगे। जिस तरीके से आपने बीएसपी यूथ के बारे में बताया कि हम लोग लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, तो बीएसपी से बहुत सारे युवा निकले हैं, दूसरे संगठनों में गए हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी भी बनाई है, लेकिन वो पुनः वापस आने के लिए रास्ता खोज रहे हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए क्या पहल करना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को सबसे पहले बहुजन महापुरुषों का आंदोलन समझाने की ज़रूरत है। हमें हमारी राजनीतिक पार्टी एक ही रहनी चाहिए हर हाल में, उसका बंटवारा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि समाज को जगाने के लिए अलग अलग सेगमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि बिना किसी प्लेटफॉर्म के आप प्रोटेस्ट तो छोड़िए, एक सभा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है। जैसे हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमारी परमिशन से लेकर मेमोरेंडम जो हमने दिया, तो ये सब बिना संगठन के नहीं हो सकता। हम बिना संगठन के किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट होती है। बीएसपी यूथ उन सभी युवाओं को एकजुट कर बनाया गया है जो बसपा समर्थक हैं, और लगातार बसपा के समर्थन में काम करते रहेंगे, समाज को जागरूक करने का काम करते रहेंगे, और ये समझाने का काम जरूर करेंगे कि राजनीतिक तौर पर हमें किसी भी तरीके से बंटना नहीं है, राजनीतिक तौर पर हमें एक रहना है। बाकी समाज में जागरूकता, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के खिलाफ जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं या कहीं ना कहीं पार्टी प्रोटोकॉल की वजह से नहीं हो पाता है, उन सब चीज़ों पर हम अपनी प्रक्रिया निरंतर जारी रखेंगे। आशीष, बहुत एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पर, कैसे एक हो पाएंगे संगठन? बाबा साहब के परिवार के अंदर लोग एक नहीं है। बाबा साहब की पुत्र वधू मीराताई एक अलग भारतीय बौद्ध महासभा चला रही हैं, बाबा साहब के परपौत्र कहने वाले राजरत्न अम्बेडकर एक अलग भारतीय बौद्ध महासभा चला रहे हैं, चंद्रबोधि पाटिल अलग अपनी बौद्ध महासभा चला रहे हैं। इस समय देश के अंदर भारतीय बौद्ध महासभा के 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैंने वही कहा 5। समता सैनिक दल के 5-5, 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो तो शुक्र मनाइए बीएसपी बहन जी के हाथ में, वरना इसके भी 4-5 राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते। कैसे एक कर पाएंगे इन सबको? देखिए, आज देश को ज़रूरत है संगठनों की नहीं, संगठित होने की, क्योंकि हमें जगह जगह इसीलिए ही मारा जा रहा है क्योंकि हम लोग एक नहीं हैं। अगर हम लोग एक होते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना कब का साकार हो चुका होता। तो आज देश देख रहा है कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, जगह जगह दलितों को, मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, जगह जगह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो आज संविधान को अगर बचाना है, इस देश को बचाना है, बाबा साहब की विचारधारा को बचाना है, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा और राजनीतिक तौर पर बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और सामाजिक तौर पर अगर मैं इस चीज़ की पहल करता हूँ, अगर या तो आप बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बाबा साहब के सपने के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। क्योंकि आज बाबा साहब का सपना सब खत्म हो रहा है, ये देश खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। या तो आप हमारे साथ खड़े हो जाइए, नहीं तो हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि तो ही है। लेकिन आइए ना, मैं नीचे बैठ के तैयार हूँ, नीचे बैठने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आना पड़ेगा आपको। क्योंकि आज अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में बाबा साहब की पीठ पे छुरा घोंपने का काम करेंगे, क्योंकि आज यही हो रहा है, लोग अपने पद बचाने के लिए काम कर रहे हैं, बाबा साहब का सपने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। संविधान को जलाया जा रहा है, लोग शांत बैठे हैं, हमारा पद न चला जाए। जगह जगह हमारे लोगों को मारा जा रहा है, लोग शांत बैठे हैं, हमारा पद न चला जाए। आज बाबा साहब के सपने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर हम बचेंगे, बाबा साहब का संविधान बचेगा, तो ये देश बचेगा, नहीं तो देश बर्बाद हो रहा है, देश खत्म हो रहा है। तो देश के लिए एक हो जाए, बाबा साहब के संविधान के लिए एक हो जाए। बाबा साहब का आखिरी सपना था कि भारत बुद्ध में बने, उस और भी आपका संगठन काम कर रहा है? जी ज़रूर कर रहा है। हमारे जितने भी युवा साथी हैं आपके सामने हैं, बाबा साहब का सपना ये भी था कि 85% बहुजन केंद्र की सरकार की सत्ता में बैठे। वो सपना मानवर साहब जी का भी था, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हो पाया। और उसी मिशन के लिए सारे जने हमारे जितने भी युवा साथी हैं, ऐसा नहीं है कोई अनट्रेंड लोग हैं, सारे ट्रेंड लोग हैं, और सारे लोग ये बसपा समर्थक पहले भी रहे, यानी कि मैं भी रहा हूँ, सारे जने रहे हैं। अब रही कि हमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो जितने युवा साथी हैं, ये युवा साथीगण अपने हिसाब से अपने कार्यशैली को नहीं गति देने के लिए, जो गति है कहीं ना कहीं पार्टी की थोड़ी धीमी चल रही है किन्हीं कारणों वजह से, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो मिशन मूवमेंट है बाबा साहब का, मानवर साहब का,
कि हमारा 85% हमारे पास मुक्कों की कमी नहीं है, बट हमारा आज तक केंद्र सरकार में हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया। यानी पूर्ण बहुमत में देखा जाए ओबीसी तमाम से बने, लेकिन हमारे जो बहुजन समाज का जो दलित समाज है वो हमारा आज तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। रही गई बात भारत बौद्ध में, वो तो हो रहा है। मानवर साहब बाबा साहब को जीवंत कर गए और बाबा साहब तथागत बुद्ध को, और उसके साथ साथ हम लोग भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं। अभी हमारा चांदनी चौक बुद्ध विहार है, वहाँ पे हम लोग रात दिन हर संडे को लगभग मैं वहाँ की देखता रहता हूँ, और हर संडे को वहाँ बुद्ध वंदना की जाती है कि ताकि पहले सबसे ज़रूरी है सामाजिकता आंदोलन की। राजनीतिक पार्टियाँ तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि बसपा पार्टी है, उनको नोचने वाले भी कई हैं और समर्थन देने वाले कई उससे ज़्यादा हैं, ठीक है। हमारा आखिरी सांस जब तक रहेगा हम चाहेंगे कि अपने बहुजन लोगों को शासन सत्ता की गद्दी छीननी है हमें। नहीं तो बिल्डोज़र जो चल रहा है, ये बिल्डोज़र मकानों पे नहीं चल रहा है, हमारे संविधान पे चलाने के ये हमारे संकेत है हमारे लिए। ये बिल्डोज़र हमारे संविधान पे चलेगा, इसलिए संविधान को बचाने के लिए, संविधान ने हमें बचाया अभी तक, अब हमें ज़रूरत है कि संविधान को हम लोग बचाएं। अगर नहीं बचा सकते तो 85% बेकार हैं। 85% हमारे लिए कोई नहीं मायने रखता है फिर, यानी 15% लोग, यानी 85 के ऊपर 15% की भारी है और बहुजन की ये लाचारी है। तो मानवर साहब का सपना न पूरा हुआ, बट हम ये चाहते हैं अब अपने हिसाब से या और आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि देखो जो मीडिया है, जो नेशनल लेवल की मीडिया है, वो हमारी बात को दबने और कुचलने का काम कर रही है। और आप लोगों से एक जो हमारे बहुजन मीडिया है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ इस मूवमेंट को वो कंधा से कंधा मिलाकर हमारी गति को और तेज़ी से बढ़ाएं। धन्यवाद। 92 में संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें बाबा साहब भी चाहते थे कि मैं उसको जीते जी कर जाऊं, लेकिन अकस्मात वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो 92 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें बौद्ध समाज को माइनॉरिटी में डाल दिया गया। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। बुद्ध तो सारे बन रहे हैं, नाम के पीछे बौद्ध तो लिख रहे हैं, लेकिन जब पूरे विश्व के अंदर बौद्धों की गिनती होगी तो सरकारी आंकड़ों में भारत के अंदर कितने बौद्ध हैं उसके बारे में कैसे पता चलेगा। दिल्ली एनसीआर के अंदर जब हमने जानने की कोशिश की कि गजटेड रूप से कितने बौद्ध भारत के अंदर हैं या दिल्ली एनसीआर में, तो मात्र 3 लोग गजटेड रूप से बौद्ध हैं। अगर श्रीलंका से ये एक सवाल आता है कि भाई देश के अंदर कितने बौद्ध रहते हैं, तो कैसे बताएंगे वो लोग? बौद्ध के पेपर देखेंगे ना, वो है नहीं, 3 लोग हैं। इस विषय पर भी काम करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, इस विषय पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। और एक और भी कहना चाहूँगा कि बुद्ध के विचार हमें अपने नाम में बदलाव से पहले हमें अपने आचरण, व्यवहार, अपनी सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। बुद्ध के विचार, बुद्ध ये कह के नहीं गए कि आप अपने नाम के पीछे बुद्ध लगा लो तो आप बुद्धिस्ट सोसाइटी या बुद्ध धर्म को फैलाएंगे, बल्कि ये धर्म नहीं, एक धम्म है। तो उनका मार्ग ये था कि आप अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में, अपनी क्रिया में, अपने व्यवहार में बुद्ध के विचारों से लेकर आएँ, जिससे ये बदलाव होगा। तो बदलाव तो ज़रूरी है, जैसा कि अभी आपने बताया कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम बड़ा पिछड़ रहे हैं। लेकिन मैं आप इतना कहना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में सोशल मीडिया के जरिए अम्बेडकरवाद, भले ही लोग अम्बेडकरवाद को 100% ना अपना पाए हों, लेकिन वो इतना जान गए हैं कि अम्बेडकरवाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बुद्ध की रास्ते की ओर हमें चलना बहुत ज़रूरी है, रेदर देन कि हमें इधर उधर के, वो बोलते हैं कि हमारे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनसे जुड़ें। तो हमें बुद्ध के रास्ते पर जाने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि हमें अपने नाम के पीछे बुद्ध लगाने की। जब हमारे आचरण में, व्यवहार में, हमारी कार्यशैली में बुद्ध का बताया हुआ मार्ग होगा तो मैं समझता हूँ हमारे नाम के पीछे भी हमें बौद्ध लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बदलाव ज़रूरी है, धीरे धीरे ही सही, बट हो रहा है सर। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि बौद्ध भिक्खु तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे मॉडर्न भिक्खु चाहिए। मॉडर्न भिक्खु मतलब जो गली गली, घर घर जाकर बुद्धिज़्म को फैलाएं। जैसे कि हमारे भाई ने अभी कहा कि हमें बुद्धिज़्म पर काम करने की ज़रूरत है। मैं खासकर बहुजन मीडिया के तमाम उन साथियों को भी ये बात बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर आप जैसे लोगों के लिए ही मॉडर्न भिक्खु नाम का एक शब्द देकर गए थे, जो आप लोग घर घर जाकर, गली मोहल्ले में जाकर वीडियो शूट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस मीन
आप अंबेडकरवाद को फैला रहे हैं। तो आप अपने आप को सोचिए कि बाबा साहब कितनी बड़ी पावर आपको देकर गए। लगातार ऐसी खबरें देखते रहिए। वीडियो के बारे में क्या कमेंट है और ये युवाओं की टीम, इनसे क्या आप आशा रखते हैं, अपने मैसेज कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ताकि ये उन मैसेज को पढ़ें, लाभान्वित हो और जोश से और भी अच्छा काम करने में सफल हो पाएँ। मैं हूं मनोज अंतानी, अपने सहयोगी पुनीत गौतम के साथ समता आवाज़ टीवी के लिए दिल्ली से। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।